नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूके ट्रिपल एस सी ने एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और जिसकी अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पटवारी और लेखपाल की आपकी भर्ती है, यानी अकाउंटेंट और पटवारी की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जिसका आप क्या बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। वो आज वेट है वो आपका समाप्त हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड लेखपाल का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उत्तराखंड लेखपाल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूके ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट का आपका सिलेबस क्या रहेगा, यूके ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट की आपकी सैलरी क्या होगी, इसका आपका पीईटी में क्या क्या करवाया जाएगा, पीएचटी में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, इसका सिलेबस क्या है टॉपिक वाइज, तो सारी बातें हम क्या डिटेल से क्या जानेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अदरवाइज आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, उत्तराखंड अकाउंटेंट वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी आपका जारी हो गया है। यानी आप बहुत टाइम से क्या है यूके ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट वैकेंसी 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में क्या है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आज आपका इंतजार खत्म हो गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग यानी यूके ट्रिपल एस सी ने लेखाकार अकाउंटेंट के पद के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल की भर्ती के लिए कुल 147 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2021 से 5 अगस्त 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से उत्तराखंड ट्रिपल एस सी में उत्तराखंड अकाउंटेंट वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसकी आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसी बारे में बात करते हैं। चंपावत में 1 पोस्ट है, नैनीताल में 26 पोस्ट है, यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर में 56 पोस्ट है, हरिद्वार में 35 पोस्ट है और देहरादून में आपकी 29 पोस्ट है। अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो 147 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने किसी विषय में ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, चाहे और इसके समकक्ष क्या अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल की आपकी आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 21 वर्ष आयु हो सकती है, मैक्सिमम आपकी आयु 35 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाएगी वो छूट आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो इसके लिए क्या आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ, वहाँ से क्या है सारी चीज़ें वो देख सकते हो कि कितनी कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी छूट आपको मिलेगी। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल किया आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया गया है, 17 जून को। उत्तराखंड अकाउंटेंट की एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं, 22 जून से। लास्ट डेट आपकी 5 अगस्त है और अगर बात करें फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। इसके अलावा एग्जाम की अगर बात करें यानी यूके ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट की एग्जाम डेट है वो आपका एग्जाम है वो नवंबर में टेंटेटिव बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम वो नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। बात करते हैं जो आपका यूके ट्रिपल एस सी अकाउंटेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी एप्लीकेशन फीस क्या होगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो अनरिजर्व या जनरल ओबीसी ऑफ उत्तराखंड और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 150 रुपये फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यूके एसएसएससी लेखपाल सिलेक्शन प्रोसेस यानी उत्तराखंड अकाउंटेंट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका पीटी होगा, फिर पीएचटी होगा, फिर आपका क्या रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें पीटी और पीएचटी दोनों क्वालिफाई नेचर के होंगे। मेरिट लिस्ट आपकी रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगी, जो क्या है
100 अंकों का आपका पेपर होगा, उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल का पीईटी में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो उत्तराखंड अकाउंटेंट फिजिकल एजुकेशन टेस्ट यानी पीईटी में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो इसमें अगर बात करें मेल कैंडिडेट से 9 किलोमीटर की दौड़ है वो 60 मिनट में आपको पूरी करनी है, यानी 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 9 किलोमीटर आपको दौड़ना है। पटवारी के लिए अगर फीमेल पटवारी के लिए अगर बात करें तो 4.5 किलोमीटर की दौड़ आपको 35 मिनट में पूरी करनी है, यानी आपको आधा घंटे का समय दिया जाएगा। 4.5 किलोमीटर दौड़ है वो आपको पूरी करनी है। ये सिर्फ आपके क्वालिफाई नेचर की होंगे, ध्यान रखना आपको। यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल पीएचडी की अगर बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट की अगर हाइट के बारे में अगर बात करें तो कम से कम 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हो तो आपकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल जाएगी। चेस्ट के बारे में अगर बात करें तो 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो होनी चाहिए बिना फुलाए। 5 सेंटीमीटर आपको क्या है चेस्ट आपको फुलानी है। वेट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू हाइट आपका वेट है वो होना चाहिए पुरुषों का। अब बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए कम से कम। 5 सेंटीमीटर की आपको छूट दी जाएगी अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हो। अगर बात करें इसमें महिलाओं के वजन के बारे में तो महिलाओं का वजन हो कम से कम 45 किलो वजन आप में होना है वो अनिवार्य है। अगर आप 45 किलो वजन से कम हो तो आप अंडरवेट घोषित कर दिए जाओगे और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चलिए बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उत्तराखंड अकाउंटेंट का, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इसमें जनरल अवेयरनेस, हिंदी और जनरल स्टडी से संबंधित आपसे 100 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। पेपर में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक वो काटे जाएंगे। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जनरल और ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम आपको 45% अंक लेके आने हैं। अगर आप एससी और एसटी के उम्मीदवार हैं तो आपको 35% अंक कम से कम लेके आने हैं। अगर आप इनसे कम नंबर लेके आते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। आप आगे के चरण के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। इसमें पटवारी और लेखपाल की भर्ती में ये आपको ध्यान रखना है। पेपर आपका OMR बेस्ट होगा, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको क्या है फुल कॉन्फिडेंस से आते हो। आपकी एक्यूरेसी है वो बहुत मायने रखेगी यहाँ पे। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड अकाउंटेंट का आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी यूके ट्रिपल एस सी लेखपाल के सिलेबस के बारे में बात करें तो जनरल नॉलेज का सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे आसपास की गतिविधियों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करने के लिए उम्मीदवारों के आसपास के समाज के सामान्य ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक दृष्टि और सोच से संबंधित प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनकी एक शिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जाती है। इसलिए उम्मीदवारों को निम्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कौन कौन से? इसमें अगर बात करें तो साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, इंडिया लैंग्वेज यानी इंडियन लैंग्वेज, बुक्स, स्क्रिप्ट, कैपिटल करेंसी और स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी यूकेएसएससी ने आपको क्या सीधा घुमा फिरा के ये बोला है कि आपको करंट जीके के ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है वो आने के चांस है, तो करंट जीके पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बात करते हैं आपका हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। हिंदी में अगर बात करें तो रस, लिंग, वचन, कारक, वर्तनी शुद्धि आ जाएगी, वाक्य शुद्धि आ जाएगी, अनार्थिक शब्द, अलंकार, समास, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्समय तद्भव शब्द, संधि और संधि विच्छेद आ जाएगा। इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, लघोक्तियां, मुहावरे और वाक्य संशोधन से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको हिंदी क्लास इस चैनल पर मिल जाएगी। आपको वीडियोज में जाना है, वहाँ पे आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के नाम से क्लासें मिल जाएगी। आपको लगभग 200 टेस्ट है वो आपको प्रोवाइड करा रखे पूरे हिंदी व्याकरण के, आप वहाँ से क्या लगा सकते हो अगर लगाना चाहते हो तो। बात करते हैं जनरल स्टडी का सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो जनरल स्टडी के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल साइंस, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, इसके अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी एंड उत्तराखंड जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया,
करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस, इसके अलावा स्पेशल नॉलेज रीडिंग रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड जीके भी आपसे पूछी जाएगी। चलिए, ये तो हो गया आपका सिलेबस। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी, यानी UKSSC अकाउंटेंट की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड अकाउंटेंट सैलरी आपकी होगी 29,200 रुपये आपकी पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। पे लेवल इसमें आपका 5 लगेगा, तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि उत्तराखंड में अकाउंटेंट की भर्ती का आपका नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, जिसमें लगभग 147 पोस्ट है, और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ये फॉर्म है वो जरूर भरें। और साथ में हमने डिस्कस किया कि उत्तराखंड अकाउंटेंट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उत्तराखंड अकाउंटेंट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, UKSSC अकाउंटेंट की आपकी सैलरी क्या होगी, UKSSC लेखपाल का आपका सिलेबस क्या होगा, और भी बातें जो आपके मन में डाउट में थी वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।